ये भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी पूर्व में नेता प्रतिपक्ष आप पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर हमने इस तरीके से कभी मैं जो भी कह रहा हूं विद ऑल सीरियसनेस मैं इस बात को कह रहा हूं, हिमाचल की छवि कोई कांग्रेस की छवि नहीं है कि हम हिमाचल की छवि को इस तरीके से धूमिल होते हुए नहीं देख सकते। हमको उसकी आहत होती है। निंदा करना आपका अधिकार है। अभी जैसे यहाँ पे रेंगता हुआ हिमाचल की बात हो रही थी, कभी बाहर के जाकर कहते हैं कि हिमाचल कंगाल हो रहा है। ये सरकार ये कोई कांग्रेस का प्रदेश तो नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रदेश है, प्रदेश के 70 लाख लोगों का प्रदेश है। और इस तरीके से अगर हम अपनी सरकार को या अपने प्रदेश को बाहर जाके बदनाम करेंगे, नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हिमाचल की छवि को खराब करने की एक संयोजित जो है वो प्रयास किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली गए, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं मिला, उन्होंने हमेशा हिमाचल के हर इलाके के लिए सहयोग दिया है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमको नाबार्ड की सैंक्शंस आई। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है इस मंच के माध्यम से, मगर बहुत से लोग हिमाचल को बाहर जाकर बदनाम करें, मगर जिस तरीके से प्रदेश को बाहर जाकर बाहर के राज्यों में फॉर आवर ओन पेटी पॉलिटिकल गेन्स अगर हम अपनी सरकार को या अपने प्रदेश को बाहर जाके बदनाम करेंगे, नहीं होनी चाहिए। ये माननीय ऑपोजिशन नेता He is not yielding. I will give you chance thereafter. नहीं, He is not yielding. नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग सर। देखिए आई बिलीव I will allow you. अध्यक्ष महोदय, I will allow. अध्यक्ष मैं आपको इजाजत दूंगा। नहीं, अध्यक्ष महोदय देखिए, अध्यक्ष महोदय आई बिलीव All those words which are unparliamentary. All those words. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. अध्यक्ष महोदय, ये जो टुकड़े शब्द है, आई बिलीव इन कॉलिंग अस गैर संसदीय होने के नाते इसको सदन की कार्रवाई से मैं निकाल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, निकाल दिया क्या और निकाल दिया भाई, निकाल दिया अध्यक्ष महोदय, नहीं रिमोट ओ भाई बोल दिया भाई, बैठो। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैंने ये नहीं कहा, मैं आई ऑलवेज बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। यहाँ पे समर्थन करना है, मैं खुले मंच से समर्थन भी करता हूँ, बट ये दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हिमाचल की छवि को खराब करने की एक संयोजित जो है वो प्रयास किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। आप हिमाचल के विषयों को बाहर के जब मुद्दे बाहर के चुनावों में उठाए गए, हिमाचल के फाइनेंशियल्स पे बात की गई, बाहर के चुनावों में की गई, तो हिमाचल की छवि कोई कांग्रेस की छवि नहीं है। हिमाचल की छवि नो इंटरप्शन प्लीज। हिमाचल की छवि हिमाचल के 70 लाख लोगों की है, और अगर उस पर ठेस पहुंचती है तो केवल एक मंत्री होने के नाते नहीं, मगर एक हिमाचली होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम हिमाचल की छवि को इस तरीके से धूमिल होते हुए नहीं देख सकते। हमको उसकी आहत होती है। इसीलिए मैं इस विषय को यहाँ पे उठा रहा हूं कि आप निंदा करिए, निंदा करना आपका अधिकार है, मगर उसको एक ढांचे के अंदर करिए। जिस तरीके से हिमाचल की छवि को बाहर के राज्यों में खराब किया जा रहा है, एक हिमाचली होने के नाते मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये हिमाचल के हक में नहीं है। बाकी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बात पे ही आगे जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली कल यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात की गई, उस पर मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मगर जो हमारी फिजिकल अचीवमेंट्स हैं और हमारी फिजिकल अचीवमेंट जितनी हमने सड़कें बनाई है इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज डन ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट, वो आंकड़े भी मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारे मोटरेबल रोड्स हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुल 4,737 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, और हमारे अभी 2 साल के कार्यकाल में करीबन 1600 किलोमीटर सड़कें, अगर इसका हम एवरेज निकालें तो हमारा ये पीरियड आपसे कई ज़्यादा आने वाले समय में जाएगा। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो रिन्यूअल कोटिंग हमारी जो है
आपके 5 साल के कार्यकाल में हुई है वो 1000 Please. 10,000 Please, केवल जी, please. 278 हुई है और हमारे समय में पिछले 2 साल के कार्यकाल में He is speaking on- ये करीबन he is speaking on the budget. 3,048 किलोमीटर प्रदेश के अंदर हुई है, जिसको आने वाले समय में He is हम specifically प्रदेश referring में his बढ़ाएंगे। ये आंकड़े मैं इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, लगातार ये बात हो रही है कि प्रदेश में जो बजट आने वाला है या जो बजट आया है Please, please, उसका no interruption, please. नुकसान प्रदेश को होगा, तो मैं उसको आंकड़ों के साथ आपको सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि आपके 5 साल की जो कारगुजारी है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस 2 इयर्स, इसको हम और मजबूती से आने वाले समय में जो है वो आगे लेकर जाएंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अर्बन डेवलपमेंट की मैं बात करना चाहता हूं। अभी हमने 14 नई ULBs प्रदेश के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज क्रिएट करी है, जिसमें जो है 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई गई है, आपके 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हिमाचल के अंदर बनाई गई है और 26 नई जो है वो आपके नगर पंचायतें प्रदेश के अंदर बनाई गई है। और इनके लिए फाइनेंशियल ईयर जो है इस साल इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट विल रिलीज grant of 10 crore and 75 lakhs during 25-26, जिसमें 1 करोड़ हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए दिया गया है, 25 लाख रुपए म्यूनिसिपल काउंसिल्स के लिए दिया गया है और 50 लाख रुपए जो है वो आपके नगर पंचायतों के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में अब इस वित्तीय वर्ष के अंदर दिया जाएगा, जिससे हमारी जितने भी वहाँ की आपके चाहे वो सूवेज है, चाहे आपके रोड्स है, चाहे वहाँ पे आपके बिजली के उसको ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है हमको अभी म्यूनिसिपल कॉमन सर्विस सेंटर के लिए करीबन 47.4 करोड़ का जो है रिकमेंडेशंस 15वें वित्त आयोग की सहयोग से केंद्र सरकार से भी मिले हैं। ये भी आने वाले समय में जिस तरीके से हमने अर्बन प्लानिंग है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ULBs, इसको बेहतर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में यूज़ किया जाएगा। और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से निवेदन भी करना चाहूँगा। अभी हमने एक निवेदन केंद्र सरकार से भी किया है। मैं अभी हाल ही में आदरणीय जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है आदरणीय खट्टर साहब, मैं उनसे मिला था और जो ये अर्बन चैलेंज फंड एक केंद्र सरकार ने शुरू किया है, जिसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान केंद्र ने रखा है, जिसमें ये फंड जो है 25% कॉस्ट इसकी बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के माध्यम से करने का निर्णय किया गया है, विद द स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड थ्रू बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड PPPs। मगर इसमें हमने ये निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश में इसको 90-10 के रेशो से लागू किया जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से भी ये निवेदन रहेगा कि इस विषय को आने वाले समय में इसको उठाए, क्योंकि ये this will go a long way in increasing and in improving the urban infrastructure in हिमाचल प्रदेश। और उसके लिए हमको इसको इसमें जो ग्रांट मिलनी है इसको 90-10 के रेशो से मिले। ये मेरा निवेदन जो है वो सभी साथियों से आने वाले समय में रहेगा। Conclude, please. और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमने जो है the government of Himachal Pradesh has allocated funds from its own resources to initiate the project, and these funds are going to be exhausted by the end of March 2025 in order to take the project ahead in a mission mode. To effectively implement and sustain this initiative, the state is in need of funds from the Government of India under NUDM. It is pertinent to mention here that NIUA has also recognized the efforts made by the state in implementation of portal in such a short time span in comparison to progress made by other states. The funds to the tune of 70 crore is required by the Government of India for its successful implementation in the next
इन द नेक्स्ट 5 years। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारा अमृत 2 का अभी प्रोजेक्ट्स प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर चले हुए हैं, 60 ULBs के अंदर चले हुए हैं। इसमें भी हमको अभी 250 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है। इसको भी हमने आने वाले समय में इसको इंक्रीज कर 500 करोड़ रुपए करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी हम केंद्र सरकार से आने वाले समय में मिलेंगे ताकि इसको भी पूर्ण रूप से जो है प्रदेश के अंदर लागू किया जाए। और अध्यक्ष महोदय, एक खास रूप से मैं, क्योंकि हमारे जो बंजार के विधायक हैं उन्होंने इस विषय को उठाया था, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सैंज लूरी NH 305 है, इस विषय में आप काफ़ी बारी बोल चुके हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी सैंक्शनिंग NH 305 की UPA की जब सरकार थी उस समय तत्कालीन हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री थे कमलनाथ जी, उनकी देन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट कि इसको हमको NH 305 किया गया। और अभी भी इसकी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका जो है वो आपका जलोरी जोड़ टनल, जो हमारा कुल्लू और शिमला जिला को जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे 2-lane टनल इंक्लूडिंग अप्रोचेज अक्रॉस जलोरी पास ऑन सेंज लूरी ऑट रोड, इसका जो है वो अवार्ड हो चुका है। इसकी अलाइनमेंट का फॉर फ्रॉम 46 to 57 kilometers। द अलाइनमेंट ऑप्शन रिपोर्ट ऑफ द जलोरी टनल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। और इसके साथ साथ जो रेगुलर मेंटेनेंस इसकी हम कर रहे हैं, सैंज से आनी से जलोरी पास और जलोरी पास से घ्यागी, टोटल 46.79 करोड़ इसके लिए हमने पिछले 2 साल के अंदर स्वीकृत करवाए हैं और इसका कार्य भी लगातार चला हुआ है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जो एक दमन ब्रिज हमारे बंजार क्षेत्र के अंदर आता है, इसका भी 8.57 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य भी लगभग पूरा हो गया है और इसको भी बहुत जल्द आने वाले समय में जो है वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो डिमांड पर बोल देना अब। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से ये बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष के साथ मेरा यही निवेदन है कि प्रदेश के अंदर चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी, बट जैसा मैं अपने अभिभाषण में बार बार इस बात को कहता हूं कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो मैंने PMJSY 4 की बात करी है, उसमें हमने जो सड़कें शॉर्टलिस्ट करी है उसमें से मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज़ की, और अभी हमने एक पत्र मैंने शिवराज सिंह चौहान जी को भी लिखा है, उसमें जो हमने 250 की आबादी थी जो तय की गई थी उसको कम कर 100 की आबादी करने का निवेदन किया है। इससे हमको करीबन 800 से 1200 अतिरिक्त किलोमीटर हिमाचल के अंदर सड़कों के निर्माण के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए मिलेंगे। दिस विल, जैसा मैंने कहा, दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट एंड पर्टिकुलरली फॉर द ट्राइबल एरियाज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाले समय के लिए होगी। तो मैं एक बारी फिर से मुख्यमंत्री जी का इस विपरीत परिस्थितियों में भी इस बजट को पेश करने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें जिस तरीके से हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर जिसका चंद्र कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बात रखी है, एम्प्लॉयमेंट 42,000 रोजगार के अवसर, इसका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले किया था। 42,000 रोजगार के अवसर जिसमें 25,000 सरकारी नौकरियां हमने पिछले 2 साल के कार्यकाल में दी है और अगले 1 साल के अंदर 25,000 नौकरियां अलग अलग संस्थानों में सरकार के माध्यम से दी जाएगी। इसको हम कमिटेड है और मैंने जब ये बेरोजगार यात्रा प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए निकाली थी उस समय इस बात को पूरी मजबूती से रखा था एंड वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द यूथ ऑफ द स्टेट। प्रदेश में रोजगार के साधन ज़्यादा आने वाले समय में बढ़े, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं एक बारी फिर से अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इसके लिए बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद, थैंक यू। अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा।
जिसमें हमको 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदेश के अलग अलग सड़कों के लिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिमिटेड है। घुमारवी है, भोरंज है, जसवां परागपुर है, सुजानपुर है, देरा है, नाचन है, रोडू है, नाहन है, शाहपुर है और शिमला जिला के कुछ इलाके हैं जिसमें हमको 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा कि अभी भी इसमें पारदर्शिता से काम हो रहा है, बट इन द टाइम्स टू कम ऑल्सो वी विल इंश्योर दैट देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ in all areas of Himachal Pradesh and particularly the tribal areas, particularly the far-flung areas, particularly the difficult areas of the state, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है, एस्पिरेशनल एरियाज में हमारा ज़्यादा फोकस है। ये मैंने नाबार्ड का आपको परिस्थिति बताई। इसमें खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि अभी हम एक जो हमारा 24-25 में हमने जो है 50 अप्रूवल्स टोटल, जो अभी तो मैंने कही आपको, ये तो एक लास्ट फेज की कही है, मगर टोटल हमको इसमें जो है HPPWD हैज obtained approval of 50 number of roads and bridges of projects worth 498.62 crores under NABARD। और CRIF में भी हमको 6 ब्रिजेस और सड़कें जो है करीबन 345 करोड़ रुपए की जो है वो 24-25 के अंदर प्राप्त हुई है, जिसमें हर जिले को हमने लगभग जो है वो कवर किया है। और मैं तो इसके लिए हमेशा केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। जब भी हम दिल्ली गए, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं मिला, उन्होंने हमेशा हिमाचल के हर इलाके के लिए सहयोग दिया है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो हिमाचल के हर इलाके को, और पर्टिकुलरली जो हमारा जो है डिफिकल्ट एरियाज है, हिमाचल जब बना, अभी मैं एक आप ही के माननीय जो आपके लाइब्रेरी से एक किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के ऊपर लिखी गई, तो मैं उसको परसों पढ़ रहा था कि किस तरीके से हिमाचल अस्तित्व में आया, किस तरीके से हिमाचल जब पहले पार्ट सी स्टेट में हिमाचल को बनाया गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद हिमाचल को फुल फ्लेजेड दर्जा दिया गया। और जब ये दर्जा दिया गया तो उस समय जो बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय डॉक्टर यशवंत परमार जी ने रखी, और उसके बाद जो है और भी हमारे जो समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने रखी, और उसमें ये कहा गया कि हिमाचल एक विपरीत परिस्थितियों में, हालांकि जो है हिमाचल जब बन रहा था, हिमाचल एक वाइबल स्टेट नहीं था, मगर फिर भी हिमाचल को बनाया गया क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशंस और यहाँ के लोगों की एम्बिशंस थी, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तो उस समय केंद्र सरकार ने यह माना था कि इट इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हिमाचल को और हिमाचल के साथ और भी ऐसे जो राज्य उस समय बनाए गए थे, उनका केंद्र का एक खास वरदस्त उनके ऊपर, ऐसे राज्यों के ऊपर होना चाहिए, तभी हम अपनी जो है वो अपने मार्ग को पूरा कर सकते हैं, अपने जो हमारा फोकस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से जो है ये कार्य पूरे हुए हैं। और जो टारगेट्स हमने फाइनेंशियल टारगेट्स 2025-26 में हमने प्रपोज किए थे, इसमें रोड्स हमारे जो है 145 किलोमीटर्स, क्रॉस ड्रेनेज 235 किलोमीटर्स, मेटलिंग एंड टायरिंग 252 किलोमीटर्स, ब्रिजेस 12, कनेक्टिविटी ऑफ विलेज 4 और अपग्रेडेशन जो है 728 किलोमीटर्स। और एनुअल मेंटेनेंस प्लान में हमने 186 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ की जो है वो सरफेसिंग और रिन्यूअल कोट जो है वो पूरा करवाया है। अब जस्ट मैं एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये हमारा आने वाले साल में जो हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण शुरू होने जा रहा है, और ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ये हमारे लिए अचीवमेंट्स केवल इसी साइड के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है कि हिमाचल को नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा हिमाचल प्रदेश प्रिपरेशन ऑफ PMJSY 4 is best among the northeast and Himalayan states. The state has completed Gram Sadak survey for 1569 unconnected habitations under this scheme,
Recently, during the annual action plan meeting, the Ministry of Rural Development has appreciated the progress made by the state among the northeast states and Himalayan states in respect of PMJSY4। और इसमें जितनी भी हमारी, मैंने पहले भी ये बात करी है, मगर क्योंकि ये इसकी ग्रेविटी बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल के लिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हमने जो हमारी PMJSY1 के तहत प्रदेश में सड़कें बनी हैं, वो हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था और उनको अप्रूव किया गया है। उनकी मेटलिंग टायरिंग PMJSY1 की 4 के चरण में करवाई जाएगी। ये हमारे लिए, सरकार के लिए, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम जो है आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। नहीं केंद्र नहीं, दिस इज स्पेसिफिक टू हिमाचल प्रदेश। दिस हैज बीन रेज्ड बाय हमारे कंसर्न्स जो हिमाचल प्रदेश के थे उसके लिए है। और मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बारी बारी ये बात यहां पे की गई है, सरकारें भैया कंटिन्यूटी में चलती है, सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, स्कीम्स कंटिन्यूटी में चलती है। इसलिए